मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कार्यपत्रक नंबर 4 करने वाले हैं और ये हिंदी की कार्यपत्रक है जिसमें लाख की चूड़ियों का आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कक्षा 8वीं क्लास के लिए हैं ये, और 1 अक्टूबर के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये हिंदी की वर्कशीट है, इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। कहता नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। ठीक है? उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर से चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए? तो मैंने कहा हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका। मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद हैं। मेरी बनाई हुई कांच की चूड़ियाँ पूछे तब तो कोई पूछता ही नहीं। तब तो गांव के भी, अब तो गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। कुछ देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसके शरीर पर ढल चुका है। अवस्था के साथ साथ उम्र हो गई थी तो उसका शरीर क्या हो चुका है, ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई हैं। ठीक है, नसें उभर आई थी उसके माथे और हाथों पर। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा है, छिपी है, बहुत बड़ी व्यथा छिपी है उसके अंदर, क्योंकि जब काम नहीं होता तो व्यथा तो रहती है। ठीक है, दुख तो रहता ही है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में किसने हाथ काट दिए हैं। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। बहुत लोगों के हाथ कट गए इस मशीन युग में, यानी कि लोग बेरोजगार हो गए। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। ठीक है, बात का विषय बदला और मैंने पूछा कि आम की फसल, एक ने पूछा आम की फसल कैसी है? तो उत्तर आता है, देखिए क्या कहते हैं। अच्छी है लला, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया, लहक कर उत्तर दिया। और अंदर बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया नहीं या था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था, यानी कि एक टाइम में, एक बखत का मतलब एक टाइम में खा जाता था। ठीक है, आप लोगों की बात और है,
मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 अंजलि से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। ठीक है, टिक गई एकदम उसके। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। ठीक है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व आज भी कांच की चूड़ियों की जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए, कि काम बंद हो गया है फिर भी उसने लाख की चूड़ियों की कीमत गिरने नहीं दी थी। इसका मतलब कह सकते हैं उसने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या था, बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक ने भांप ली थी, यानी कौन सी चिंता थी, कौन सा दुख था जो लेखक ने भांप लिया। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या कहता है जी। तो देखिए पहला उत्तर है आपका, बदलू के मन में व्यथा थी कि मशीन युग ने बहुत सारे कारीगरों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात बहुत सारे कारीगरों को उसने बेरोजगार कर दिया है। यह व्यथा लेखक ने से छिपी ना रह सकी और ये लेखक ने भांप ली थी। ठीक है जी। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। मशीन युग आने से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया हम देखते हैं। कहता है उत्तर देखिए, कहता मशीन युग से बदलू का कार्य बंद हो गया। जब मशीन युग आ गया तो 1 लाख की चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई, उसका कार्य जो रोजगार था वो बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया और उसके हाथों और माथे पर नसें दिखाई देने लग गई थी। ठीक है, उम्र के वजह से भी, और जब काम नहीं करता इंसान तो उसकी ये हालत हो ही जाती है। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 3, कहता मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो देखते हैं क्या कहता है जी आंसर इसका नीचे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, मशीन युग से जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। 2 लाभ ही पूछे, 2 ही हानि पूछे तो हम वही लिखेंगे सिर्फ। 2 लाभों में क्या है, इससे मेहनत की बचत होती है। मशीनों आने से मेहनत की बचत तो होती है, मेहनत कम करनी पड़ती है, सिर्फ बटन दबाओ मशीन अपने आप काम करती है। इससे समय की भी क्या होती है जी, बचत होती है। और जो काम करने में हमें 4 घंटे लगते हैं मशीन जो है 1 घंटे में कर देती है। उसके बाद मशीनों की हानियाँ क्या मशीनों की जी, इससे बेरोजगारी बढ़ गई है। अब जो 10 लोगों का काम या 50 लोगों का काम एक मशीन अकेली कर देती है, 2 मशीनें कर देती हैं, तो इससे बेरोजगारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इससे व्यक्ति आलसी हो गए। दूसरी हानि क्या है, इससे व्यक्ति आलसी हो गए। पहले मेहनत करते थे व्यक्ति, सभी शारीरिक काम करते थे, एक्टिव रहते थे, लेकिन अब क्या हो गए, वो आलसी हो गए, वो मशीनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला। देखिए इसका आंसर क्या लिखा है जी हमने। कहता है बदलू जान गया था कि अब उसकी कांच की चूड़ियों की लाख की चूड़ियों की पूंछ नहीं है, उसकी चूड़ियों की कुछ नहीं है, पूंछ नहीं है। लाख की चूड़ियों क्या नहीं है जी, पूंछ नहीं है। फिर भी उसने लाख की चूड़ियों की कीमत गिरने नहीं दी। जब वो जमींदार पे जाता है तो 10 आने देते हैं तो उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने धंधा बंद करना ही सही समझा, लेकिन उसने लाख की चूड़ियों की कीमत गिरने नहीं दी। हम कह सकते हैं कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बदलू हार कर भी नहीं हारा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी जी, पूरी हो गई आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।